हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं वैदिक संस्कृति के 16 संस्कार। गर्भधान संस्कार हमारा फर्स्ट संस्कार क्या है? गर्भधान संस्कार। इस संस्कार के अंदर संतान उत्पन्न करने हेतु पुरुष और स्त्री द्वारा की जाने वाली क्रिया होती है। पुष्पान संस्कार, पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सीमांतोन्यन संस्कार, गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा के लिए ये संस्कार होता है। जातक्रम संस्कार, इस संस्कार के अंदर बच्चे के जन्म के पश्चात पिता अपने शिशु को मधु चटाता है, यानी कि शहद चटाता है, और बच्चे की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण संस्कार, बच्चे के घर से पहली बार निकलने के अवसर पर होता है। अन्न प्राशन संस्कार, शिशु को 6 मास में अन्न खिलाया जाता है, यानी कि 6 महीने का जब वो बच्चा हो जाता है तो उसको पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाक्रम संस्कार, शिशु के 3 से 8 वर्ष के बीच कभी भी मुंडन कराया जाता है, यानी कि उसके बाल कटाए जाते हैं। विद्यारंभ संस्कार, 5वें वर्ष में बच्चे को अक्षर ज्ञान कराया जाता है, उसको अक्षरों की पहचान कराई जाती है। कर्णवेद संस्कार, रोगों से बचने हेतु अथवा आभूषण धारण करने हेतु किया जाता है। उपनयन संस्कार, इस संस्कार के बाद बालक संयमी हो जाता है, बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, बच्चा शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाता है, यानी कि इसमें क्या है, बच्चा समझदार होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चे को एक संयम से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। वेदारंभ संस्कार, वेद अध्ययन करने के लिए किया जाने वाला संस्कार। केशांत संस्कार, 16 वर्ष के हो जाने के बाद प्रथम बाल केशांत यानी कि बाल कटाए जाते हैं। समाप्त वर्तन संस्कार, विद्या अध्ययन समाप्त कर घर लौटने पर किया जाता है, यह ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति का सूचक होता है। 15वां है हमारा विवाह संस्कार, वर वधू के परिणय सूत्र में बंधन के समय किया जाता है, यानी कि शादी की जाती है उसके बाद। अंत्योष्टि संस्कार, निधन के बाद होने वाला संस्कार, यानी कि मरने के बाद जो संस्कार होता है उसे क्या बोलते हैं? अंत्योष्टि संस्कार। ये हमारे क्या थे? वैदिक संस्कृति के 16 संस्कार। थैंक यू।